मुज़क्कर मुअन्नस पहचानने की कोशिश किया करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसन्ना पढ़ लिया है, मुसन्ना जानने की कोशिश किया करें। तो मैं फिर अल्फाज दोहराता हूँ और मुझे बताइए कि इन अल्फाज में आपने कौन सा लफ्ज जो है वो जाना पहचाना पाया है। हजरत जाबिर फरमा रहे हैं कि कानत लिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा तानी, ठीक है ना, यानी आज से 5 दिन पहले अगर ये हदीस आपके सामने बयान की जाती तो बस आपने सुन के गुजार देनी थी, लेकिन आज आप खुतबा तानी पे रुके हैं और आपने कहा कि ये तो जाना पहचाना लफ्ज है और ये हमारा पढ़ा हुआ लफ्ज है। तो 2 खुतबों का जिक्र हो रहा है। आज भी 2 खुतबे होते हैं। जुमे की नमाज के हवाले से बस थोड़ा सा गौर करें कि जुमे की नमाज जो है ये जोहर की नमाज के बदले में दी गई है हमें, और जोहर की नमाज जो है उसके कितने फर्ज हैं? 4, और जुमे की नमाज के कितने फर्ज हैं? 2। तो 2 फर्ज कम कर दिए गए। उन 2 फर्ज की जगह पर 2 खुतबे दिए गए। इसलिए आप देखते हैं कि उन 2 खुतबों के हवाले से बड़ा एहतमाम किया जाता है कि खामोशी से सुनना है और अदब से बैठना है। कोई बात भी कर रहा हो तो उसे मना नहीं कर सकते। अब वो 2 खुतबे क्यों थे? लोगों का इज्तिमा होना है, लोगों ने इकट्ठे होना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ना कोई पैगाम देना चाहते थे कि अब जब एक घर के तमाम अफराद आज यहाँ पर इकट्ठे हैं या एक मोहल्ले के, एक गली के, तो कोई ना कोई यहाँ से मैसेज लेके जाए। तो इसलिए साहबी हज़रत जाबिर फरमा रहे हैं कि 2 खुतबे तो हुआ करते थे, लेकिन असल सुनने वाली बात यह है, बल्कि इससे पहले कि यजलिसु बैनहुमा, आप सल्लल्लाहु उन 2 खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठते थे, जैसे आज भी इमाम साहब बैठते हैं। आपने आज भी देखा, बैठे थे थोड़ी देर के लिए। असल सुनने वाली बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 2 खुतबों में करते क्या थे। और जाबिर फरमाते हैं कि यक़राउल कुरान, कुरान पढ़ते थे, व युज़क्किरुन नास, और उसी कुरान के जरिए लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। आज भी 2 खुतबे होते हैं। इमाम साहब 2 खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठते हैं। अब खुतबों में जाहिर बात है अरबी पढ़ी जाती है। अरबी मेरी आपकी जुबान नहीं है और इतने अहम है वो, इतने अहम है, तो क्या किया जाए? फिर इज्तिहादी तौर पे एक हल उसका ये निकाला गया कि यार इनका असल मकसद ये था, तो मकसद हासिल करना चाहिए। उसके लिए कुछ लोगों ने इज्तिहाद करके खुतबों से पहले उर्दू की एक तकरीर रख ली कि चलो मैसेज तो जाए ना। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, खुतबों में ही अपनी जुबान में आप मैसेज दे सकते हैं। तो ये बाहर इज्तिहादी मसला है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। नोट करने वाली बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबों में क्या किया करते थे? कुरान पढ़ते थे और कुरान से नसीहत करते थे। तो हमारे उन खुतबों में, उर्दू तकरीर में या खुतबों के साथ जो कुछ पढ़ा जाता है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है। अगर नहीं मिलता तो कुरान नहीं मिलता, इल्ला माशाल्लाह कुछ जगहें अभी भी ऐसी हैं जहां वाकई कुरान ही उस तकरीर में जिक्र किया जाता है, पढ़ा जाता है और उसी कुरान के जरिए से नसीहत की जाती है। इसलिए आप देखते हैं कि लोग जो हैं वो उर्दू तकरीर से भी 10-10 मिनट पहले बैठे होते हैं मस्जिद में, और हम क्या करते हैं? हम इंतजार करते हैं कि जी जब दूसरी अजान की आवाज कान में पड़ेगी या टाइम हो जाएगा तो हम वहां जाएंगे। तो वजह यही है जी, कुरान हमने छोड़ दिया है। यहां तक कि दीन की जो जरूरी चीजें थी उनमें से भी कुरान निकल गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान के साथ जुड़ने की, उसे समझने की, उस पर अमल करने की, उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। हमने कल पढ़ा कि अरबी जुबान में कोई भी इस्म जो है वो अदद के एतबार से 3 तरह का होता है। नंबर 1
वाहिद, नंबर 2 मुसन्ना, नंबर 3 जमा। एक के लिए वाहिद, 2 के लिए मुसन्ना, 2 से जायद के लिए जमा। ठीक हो गया। वाहिद से मुसन्ना बनाने का फार्मूला हमने सीखा कल। इसमें 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी है, एक नाउन और एक एडजेक्टिव। इसमें चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, वाहिद से मुसन्ना बनाने का फार्मूला एक ही है। अब नाउन में और एडजेक्टिव दोनों में, इसमें चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, फार्मूला एक ही है। और फार्मूला क्या है? आपने 2 आवाजें निकालनी है बस। एक आवाज है आनी की और दूसरी आवाज है आईनी की। ठीक है। तो मुस्लिम, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुमिन, मुमिनानी, मुमिनैनी, काफिर, काफिरानी, काफिरैन। अभी आपने हदीस में अल्फाज सुने खुतबा तानी, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर खुतबा तानी लफ्ज इस्तेमाल किया। खुतबा तैनी भी मुसन्ना बनता था, लेकिन वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उसका जवाब यह है कि आज हमारी क्लास का 5वां दिन है। ठीक है। वो इंशाअल्लाह ताला बाकी 25 दिन अभी मौजूद हैं, उन दिनों में हमें बहुत कुछ पता चलेगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं एक और हदीस आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूं और आप देखें उसमें जो मुसन्ना अल्फाज हैं आप उन्हें इंशाअल्लाह ताला अप्रिशिएट करें। कलिमा तानी, आपने फौरन आनी की आवाज सुनी, पहुंच गए कि मुसन्ना है। कलिमा तानी मुसन्ना, साथ किसका मुसन्ना है? कलिमा का, कलिमा का मुसन्ना है। और कलिमा के बारे में आपको पता है कलिमा मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है। मुअन्नस हकीकी है गैर हकीकी है? गैर हकीकी है। गैर हकीकी में अलामती है या समाई है? अलामती है। अब आप अपना जायजा लें, 5 दिन पहले चीजें पता थी आपको? क्यों जी? नहीं ना। तो कलिमा तानी 2 कलिमे, अल्लाह के 2 कलिमों के बारे में कोई बात कर रहे हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कलिमा तानी, हबीबा तानी, हबीबा तानी। हबीबा तानी मुसन्ना, किसका मुसन्ना है? हबीबा, 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 हबीबा का मुसन्ना है। हबीबा मुअन्नस है। हबीबा मुअन्नस किसकी है? हबीब की। हबीब की मुअन्नस हबीबा और हबीबा का मुसन्ना हबीबा तानी। हबीब के माना क्या होते हैं? दोस्त, और दोस्त हमेशा प्यारा होता है। तो गोया हबीब के माना प्यारे के हैं। तो अल्लाह के रसूल हमारे हैं कलिमा तानी हबीबा तानी, 2 कलिमे प्यारे हैं। अब आप इसका तर्जुमा ऐसे नहीं करेंगे कि 2 कलिमे 2 प्यारी, क्योंकि उर्दू में एक बात तो यह कि कलिमा मुज़क्कर है, ऐसा ना? उर्दू में कलिमा मुज़क्कर है ना, अरबी में मुअन्नस है। और हबीबा तानी का मतलब 2 प्यारी हैं, लेकिन उर्दू मुहावरा ये नहीं है कि आप ऐसे तर्जुमा करें कि 2 कलिमे 2 प्यारे हैं। आप उर्दू में जुमले का ख्याल रखेंगे और कहेंगे 2 कलिमे प्यारे हैं। किसको प्यारे हैं? इलर रहमान। अर रहमान अल्लाह का नाम है। अर रहमान को 2 कलिमे प्यारे हैं, 2 कलिमे महबूब हैं, 2 कलिमे पसंद है। फिर फरमाया खफीफा तानी, खफीफा तानी, आनी। ठीक है। मुसन्ना, किसका मुसन्ना है? खफीफा, खफीफा का मुसन्ना है। खफीफा मुअन्नस है खफीफ की, खफीफा मुअन्नस है खफीफ की। और खफीफ के माना क्या है? हल्का। गोया खफीफ के माना हल्का, खफीफा के माना हल्की, और खफीफा तानी 2 हल्की। अब वो 2 हल्की कौन है? 2 कलिमे। उर्दू में चूंकि कलिमा मुज़क्कर है तो हम कहेंगे हल्के, दोनों हल्के हैं। खफीफा तानी अलल लिसान, लिसान किसे कहते हैं? जुबान को। जुबान पर तो दोनों हल्के हैं। हल्के क्या मतलब? जुबान पे आसानी से चढ़ जाते हैं, जुबान से आसानी से अदा हो जाते हैं। लेकिन
क़यामत के दिन जब आमाल तोले जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे, आमाल का वजन होगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने एक जर्रे के हम वजन भी नेकी की होगी देख लेगा, जिसने एक जर्रे के हम वजन भी बुराई की होगी वो भी देख लेगा। तो जिस दिन अमाल तोले जाएंगे, फम्मा मन सकुलत मवाजीनुहु, जिसके अमाल भारी होंगे, फहुआ फी ईशतिर रादिया, तो वो तो मनपसंद जिंदगी में होगा। वम्मा मन खफ़त मवाजीनुहु, और जिसके अमाल हल्के होंगे, फउम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। तो जिस दिन अमाल तोले जाएंगे, क़यामत के दिन क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, ज़हन में रखिएगा, क्वालिटी देखी जाएगी। क्वालिटी क्या? 2 नफिल आप खुशू खुजू से रात को अदा कर लें, वो 100 नफिल पढ़ने से बेहतर है। अल्लाह वो जो आप अल्लाह अकबर कह के और धड़ाधड़ सजदे और धड़ाधड़ रुकू करते रहते हैं, उससे बेहतर है सिर्फ 2 नफिल पढ़ लें पूरे खुशू खुजू के साथ। हो सकता है उन 2 नफिल का वजन जो है 100 से ज्यादा निकले। अल्लाह के रसूल हमने हज़रत तबूक के मौके पर, आपको याद ही है, वो जो ढेर लगा हुआ था माल का, और एक सहाबी ने सारी रात एक यहूदी के बाग में मेहनत करके चंद खजूरें उजरत के तौर पे हासिल की थी, और वो पेश की थी कि अल्लाह के रसूल मैं तो ये कर सकता था। तो आपने क्या कहा था? ये खजूरें जो है इस ढेर पर फैला दो, बहुत बाबरकत है ये खजूर। तो जिस दिन अमाल तोले जाएंगे, तो यही 2 कलिमात जो है ना, ये सकीला तानी, सकीला तानी, सकीला तानी किसका मुसन्ना है? सकीला। सकीला किसकी मुअन्नस है? सकील की। सकील के माना क्या होते हैं? भारी। सकील मुज़क्कर भारी, सकीला मुअन्नस भारी, और सकीला तानी 2 मुअन्नस भारी। और वो 2 मुअन्नस भारी कौन है? वो देखें पीछे कलिमा तानी है। लिहाजा उन्हीं की बात चल रही है कि सकीला तानी वो दोनों कलिमे भारी होंगे, किसमें? फिल मीजान। मीजान आपको पता है तराजू को कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत खूबसूरत हदीस जो आपको बैठे बैठे याद भी होगी कि कलिमा तानी हबीबा तानी अल रहमान खफीफा तानी अल लिसान सकीला तानी फिल मीजान। अब वो 2 कलिमे क्या हैं? पहला कलमा तैयब नहीं है यहाँ पे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, और दूसरा कलिमा सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो बड़ी आसानी से जुबान से अदा हो जाते हैं जी, कोई मुश्किल नहीं पेश आती, और आप आराम से 100 तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो आते जाते उठते बैठते आपकी जुबान अगर इन कलिमात को अदा करती है और खुलूसे दिल के साथ ये अल्फाज अदा करती है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक क़यामत के दिन इनका बहुत ज़्यादा वज़न होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुसन्ना हमारा मुकम्मल हो गया। अदद के एतबार से इसमें जो है हमने देखा है अरबी में 3 तरह का होता है, वाहिद, मुसन्ना और जमा। वाहिद जो है वो 1 के लिए होता है, मुसन्ना 2 के लिए, जमा 2 से ज़ायद के लिए। अब हम जी जमा की तरफ चलते हैं, जमा बनाना सीखते हैं।
जमा पहले मैं आपको उर्दू में समझाऊंगा और दो एग्जांपल्स के साथ दो वर्ड्स दूंगा, उनकी एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अरबी जुबान का जमा जो है वो 100% समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसके लिए बस एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, माशाल्लाह माशाल्लाह आप सब 5वीं पास हैं, माशाल्लाह सब है ना, 5वीं पास की है ना जी माशाल्लाह। तो रिक्वेस्ट ये है कि सब जरा 5वीं क्लास में चले जाएं ज़हनी तौर पे, ठीक है? पहुंच गए? 5वीं में बैठे हैं आप इस वक्त, बस क्लास में पहुंच गए। अच्छा, और ये ध्यान में रखिएगा 5वीं में जब आप होते हैं ना, तो 5वीं में बैठे आप ग्रेजुएशन लेवल की बातें नहीं कर रहे होते, है ना, मास्टर लेवल की बातें नहीं कर रहे होते, पीएचडी लेवल की बातें नहीं कर रहे, 5वीं के बच्चे ही होते हैं। तो 5वीं के बच्चे बन के आपने मेरे सवाल का जवाब देना। आप 5वीं क्लास में बैठे हैं माशाल्लाह, उर्दू का पीरियड है आपका। उर्दू का टीचर या उर्दू की टीचर आपसे पूछती है, बच्चों किताब, उर्दू पढ़ा रही है टीचर या पढ़ा रहा है, और पूछता है बेटा किताब की जमा क्या है जी? किताबें। माशाल्लाह, शुक्र है 5वीं में आप, वरना कुछ पहुंचे में पीएचडी कर रहे हैं ना। आवाज मुझे हल्की सी आई है ना? ईमानदार 5वीं में पता थी आपको कुतुब? फिर क्यों बोल रहे हैं कुतुब? 5वीं में कुतुब आपके वहमो गुमान में नहीं थी, ठीक है ना? आपको पता था किताब की जमा है किताबें। एक बच्चे ने क्लास में से हाथ खड़ा किया, उसने कहा कि टीचर हम किताबों भी इस्तेमाल करते हैं, है ना, किताबों में लिखा हुआ है ना। तो आपने कहा वेरी गुड, अप्रिशिएट किया टीचर ने कि बिल्कुल सही है, किताबों भी किताब की जमा होती है, ठीक है जी, माशाल्लाह जी। फिर टीचर ने सवाल किया, प्लीज 5वीं में रहिएगा। टीचर ने सवाल किया 5वीं में कि बेटा नबी की जमा क्या है? नहीं बाज आते, नबियों जी, जी बिल्कुल सही बोला सर, आप माशाल्लाह 5वीं में से ही पीएचडी पास है? 5वीं में आपको नबी की जमा पता थी? नबियों। आप ना सुना करते थे वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, ठीक है, नबियों आपको याद थी, आपने फौरन बता दिया नबियों। और आपने ये भी गौर किया कि नबियों ही होती है, नबियें नहीं होती, है ना। तो गोया आपने कहा कि ये वाली जो जमा बनाई थी ना मैंने किताबें, ये नबियें नहीं बनती, गोया ये वाली जमा हम बनाते नहीं है हर लफ्ज की, वो वाली हर लफ्ज की बना लेते हैं, ठीक। लड़की की जमा आपसे पूछी गई तो आपने बता दी लड़कियों, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। लड़कियां भी ठीक है लेकिन उस पैटर्न की बात मैं कर रहा हूं। और खिड़की की जमा आपने बताई खिड़कियों, स्कूल की जमा आपने बनाई स्कूलों, सही है। और ये फार्मूला आपने इतना पक्का किया कि आपने अंग्रेजी के लफ्जों को भी नहीं छोड़ा। आपने रोड की जमा भी इसी फार्मूले में बना ली थी। रोडें सारी रोडें टूटी हैं, मैं देख रहा था बैरिया के लिए, ठीक है ना, सही है। टीचर की जमा टीचरों ने पढ़ाया कभी आपको? ये टीचरों ने पढ़ाया ही नहीं। नोट्स की जमा नोट्सों को नोट कर रहे हैं ना आप माशाल्लाह, नोट्सों में जो कुछ दिखाया जा रहा है आपको, ठीक है ना, पक्का फार्मूला। अंग्रेजी के वाजबी ने हमने छोड़े, इतना पक्का फार्मूला। अब आप बड़े हो गए हैं माशाल्लाह,
ठीक है जी। जब बड़े हुए तो आपसे अब बड़े होकर ये पूछा गया जी किताब की जमा क्या होती है, तो अब आप कहेंगे कुतुब। क्या अभी भी सही नहीं रहे, कुतुब कह रहे हैं अभी भी। कुतुब तापे पेश है, कुतुब, कुतुब। ठीक, तो किताब की जमा कुतुब और नबी की जमा अंबिया। ले जी, अगर ये दो एग्जांपल समझ में आ गए तो आपको अरबी में जमा समझ में आ जाएगी। क्या समझ आएगी? जमा की दो किस्में हैं जी, जमा की दो किस्में हैं। एक जमा जो है वो है जमा विद फार्मूला। ये वो जमा है जिसमें जमा बनाते हुए फार्मूला लगता है। क्या फार्मूला है? कि आपने वाहिद इस्म को शुरू में लिखा और वाव और नून हुन्ना लगा दिया। रोड, रोड लिख के बाद वाव और नून हुन्ना लगा दिया, रोडो बन गया। सही है, ये एक पक्का फार्मूला हो गया। तो एक जमा जो है वो विद फार्मूला है और जो दूसरी जमा है ये विद आउट फार्मूला है। ये जमा आपको याद ही करनी पड़ी, कोई फार्मूले के तहत नहीं बनी। ऐसे ही है ना? तो वो जमा जो विद फार्मूला बनती है अरबी ग्रामर में, उस जमा को कहते हैं जमा सालिम। जमा सालिम क्या कहते हैं जी? जमा सालिम। ओके, जमा सालिम को आप साउंड प्लूरल के तौर पे जान सकते हैं। जैसे शौक है वो ये भी लिख ले। इसे क्यों कहते हैं साउंड प्लूरल, वो अभी मैं आपको बताता हूं। और वो जमा जो विदाउट फार्मूला बनती है उसको ग्रामर में कहा जाता है जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर का मतलब है ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल क्या मतलब? ब्रोकन का प्लूरल का कि जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें वाहिद इस्म जो है वो जमा बनते हुए टूट जाता है। आपने किताब को तोड़ दिया, तोड़ दिया ना, अलिफ निकाल दिया उसमें से और कुतुब बना दिया। नबी, उसमें आपने शुरू में भी अलिफ लगा दिया, बीच में भी या के बाद अलिफ लगा दिया और एंड पे हमजा लगा दिया। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं जमा मुकस्सर यानी ब्रोकन प्लूरल। और जमा सालिम अगर सादा माना में ले तो जमा सालिम इसलिए कह रहे हैं कि साउंड प्लूरल इसलिए कह रहे हैं कि इसमें आपको जमा की साउंड आ रही है। एक साउंड आ रही है ना, ओ वाली, उर्दू में ओ, किताबों, खिड़कियों, दरवाजों। सही, लेकिन असल इसके माना यह है कि जमा सालिम इसको इसलिए कहते हैं कि इस जमा में जो वाहिद इस्म है वो सही सालिम रह जाता है, सही सालिम रहता है, उसके बाद आप कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। ओके जी, तो सिंपल यह है कि अरबी जुबान में जमा की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? जमा सालिम, जमा मुकस्सर। इसको अच्छी तरह याद कर ले, फिर परसों आप पूछेंगे जमा मिक्सर है कि क्या है ये? मुकस्सर, मुकस्सर। ठीक है, ब्रोकन। अब जमा सालिम का फार्मूला है वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। जमा मुकस्सर का फार्मूला कोई नहीं है और जिसका फार्मूला ना हो वो आपको याद ही करनी पड़ती है। तो रिजल्ट निकला जमा मुकस्सर आपको याद ही करनी होंगी। और मजे की बात यह है कि इतनी जमा मुकस्सरें आपको याद हैं, इतनी जमा मुकस्सरें आपको आती हैं कि आपको खुद नहीं पता। मैं अभी आपसे निकलवाता हूं, ठीक है जी? और आप बताइएगा कि वाकई जमा मुकस्सर ही है ना। मैं अरबी के लफ्ज बोलता हूं आपके सामने जो आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं और शुरू में जो लफ्ज होंगे वो सब आपको पता होंगे। बहुत आवाजें आएंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आवाजें कम होंगी, फिर आवाजें बिल्कुल ही रुक जाएंगी। तो इसका मतलब है आपकी डिक्शनरी जो है वो तैयार हो रही होगी इंशाअल्लाह ताला। सही है जी। अरबी में जिक्र लफ्ज हमने पढ़ा है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। जिक्र की जमा आपको आती है? अज़कार। तो
तो जिक्र की जमा अज़कार। तो देखिए जिक्र टूट गया ना, शुरू में अलिफ लगा दिया, बीच में अलिफ लगा दिया, तो जिक्र से बन गया अज़कार। तो अज़कार जमा मुकस्सर है और आपको आती थी। ठीक हो गया जी। मस्जिद, मसाजिद, मस्जिद की जमा मुकस्सर मसाजिद। मदरसा, मदारिस। मजहब, मजाहिब। मसलक, मसालिक। मंजर, मनाजिर। ये सारे अरबी के लफ्ज हैं, आपको आते हैं। फकीर, फुकारा, फुकारा, फुकरा नहीं, फुकारा। ठीक है। अमीर, उमरा। शहीद, शुहदा। गरीब, गुराबा। अब एक पैटर्न पर चल गया, तो अब आप ये सारे लफ्ज सही हो जाएंगे। अब आप गुरबा नहीं कहेंगे, गुराबा कहेंगे। आलिम, उलमा। जाहिल, जोहला। सही है। नबी, अंबिया। वली, औलिया। इस जितने लफ्ज बोले ये पंजाबी के थे, अरबी के थे ना सारे, और उनकी जमाएं आप नहीं बताई हैं। अभी और बोलूं तो और बताएंगे आप। शख्स, अशखास। मरज, अमराज। ठीक। उस्ताद, असातिज़ा, असातिज़ा। उस्ताज, असातिज़ा। ठीक हो गया। अब आवाजें जरा कम होंगी थोड़ी सी। ठीक। कल्ब, कुलूब। कल्ब की जमा कुलूब। वलद, वलद। औलाद, जिसे आप औलाद कहते हैं। औलाद, ओ। ठीक है। तो ओ की आवाज अरबी में नहीं है, अरबी में औ है, औ। ठीक। तो वलद की जमा औलाद। रजुल की जमा, माशाल्लाह। आप देखिए ना, कुछ आवाजें कम हो रही है ना, लेकिन कोई खास खास आवाज आएगी। रजुल की जमा है रिजाल। अब आपको पता चलेगा कि आपका मुताला कितना है कुरान मजीद से, या इर्द गिर्द हदीस का जिसको शौक है वो अस्माउ रिजाल में देखता है जी, अस्माउ रिजाल मिलते हैं उसे। वैसे भी कुरान मजीद से ताल्लुक है, तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अर रिजालु कव्वामूना अलन निसा। ठीक है। तो रिजाल वहां पर मिल जाता है आपको। अच्छा जी, आगे आए। आपने कल्ब की जमा बताई है कुलूब। आइन की जमा ठीक है। अब ये आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है, ये आपकी डिक्शनरी जो है वो बढ़ रही है। आइन के माना होते हैं आंख, और आइन के माना होते हैं चश्मा। चश्मा कौन सा? पानी वाला। ठीक है, ये वाला नहीं जो लगाया हुआ आप। कुरान मजीद में जहां आइन आंख के लिए इस्तेमाल हुआ है, वहां उसकी जमा इस्तेमाल हुई है आयुन।
आयुन। और जहां आइन चश्मे के माना में इस्तेमाल हुआ है, वहां पे उसकी जमा इस्तेमाल हुई है उयून। ठीक है, आयुन और उयून ये आपके लिए बिल्कुल नए लफ्ज होंगे। अरबी जुबान में जिल किसे कहते हैं? साए को। माशाल्लाह, जिल की जमा क्या है? जिलाल। नहीं नहीं, वो जुल जलाल ही है, वो और चीज है। जिलाल। अल्लाह ताला ने शाद फरमाया इन्नल मुत्तकीना फी जिलालिन व उयूनिन। मुत्तकी लोग जो हैं ये उस दिन सायों और चश्मों में होंगे। क्या मतलब चश्मों में होंगे? चश्मे लगाए होंगे मुत्तकी ने, ठीक है ना। यानी आप जब एंजॉय करना चाहते हैं तो कहां निकलते हैं? नॉर्दर्न एरिया निकलते हैं ना, वहां आपको साया चाहिए होता है, वहां आपको चश्मे नजर आते हैं। तो इंसान की ख्वाहिश है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया ठीक है मिलेंगे, लेकिन तकवा इख्तियार करना होगा, बच बच के इस दुनिया से निकलना होगा। ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़नी होगी, पहाड़ों में निकल जाना होगा, जंगलों में जिंदगी बसर करनी होगी, ये नहीं कहा। इसी दुनिया में रहना होगा और दुनिया को इस्तेमाल करते हुए टारगेट अपना आखिरत रखना होगा। तो इंशाल्लाह हम तुम्हें सायों में और चश्मों में लेके जाएंगे। उज़ुन कहते हैं अरबी जुबान में कान को। उज़ुन कान। उज़ुन की जमा है आजान। ये सारी जमा कसरे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। वो जो आप सुनते हैं वो क्या होती है? वो अजान होती है। वो क्या होती है? अजान। ये क्या है? आजान। तो दोनों में फर्क है ना? फर्क है ना? अजान और आजान। अब आपको पता चलेगा कोई कहे जी आजान हो रही है, तो माशाल्लाह आप बताएंगे कि जी मैं लिसान कुरान पढ़ता हूं, ठीक है, सही है। आजान जो है ये उज़ुन की जमा है। कान, कान। तो ये तीन लफ्ज जरा फोकस करें और मैं एक कुरान का मैसेज आपके सामने रखना चाहता हूं। कुलूब अरबी में दिलो दिमाग के लिए इस्तेमाल होता है, आयुन आंखों के लिए, आजान कानों के लिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह आराफ में कि वलकद ज़रअना ली जहन्नम कसीरा मिनल जिन्नि वल इंस। हमने तो जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नों और इंसानों को पैदा किया है, और पैदा ही जहन्नम के लिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बाप जब अपने बेटे से इंतहा दर्जे में तंग आ जाता है तो एंड पे यही कहता है कि मैंने तो इसे अपनी नाक कटवाने के लिए पैदा किया था। उसने इसलिए पैदा किया था? नहीं ना, पैदा इसलिए तो नहीं हुआ था ना वो। क्या मतलब है कि इसने अपना काम नहीं किया जो इसे करना चाहिए था, लिहाजा बाप तंग आके कहता है कि मैंने तो इसे पैदा ही इस मकसद के लिए किया, इसे तो मैंने घर से निकालने के लिए पैदा किया था, इसे तो मैंने आग करने के लिए पैदा किया था। जी, तो ये बिल्कुल वही मफहूम है। अल्लाह ताला का इल्म कदीम है, लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने बहुत से इंसानों और जिनों को जहन्नुम के लिए पैदा किया। इसकी वजह बताई है, वजह बताई है कि लहुम कुलूब, उनके दिलो दिमाग भी है, ला यफ़क़हूना बिहा, लेकिन उनके जरिए वो सोचते ही नहीं है, गौर व फिक्र ही नहीं करते।
वलहुम आयुन, उनकी आंखें भी हैं, ला युबसिरूना बिहा, लेकिन उन आंखों के जरिए देखते ही नहीं है। वलहुम आजान, उनके कान भी हैं, ला यस्माऊना बिहा, लेकिन उनके जरिए वो सुनते ही नहीं है। उनके बारे में फरमाया कि उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की तरह है, जानवरों जैसे हैं, बल हुम अदल, बल्कि जानवरों से भी गए गुजरे हैं। इंसान अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहता है, आमिर साहब ऐसे ही है ना, और हर इसका काम वो है जो जानवर करता है। जानवर देखता है, ये भी देख रहा है, और उतना ही देख रहा है जितना जानवर देखता है। जानवर सुनता है, ये भी सुनता है, और उतना ही सुनता है जितना जानवर सुनता है। जानवर भी गौर फिक्र करते हैं। एक चींटी जा रही हो ना, मैं उसके आगे एक तिनका रख दूं तो क्या करेगी चींटी जी? रास्ता बदलेगी ना। माशा, देखिए उसने छोटे से कीड़े ने सोचा कि मेरे आगे रुकावट आ गई, अब मैंने रास्ता बदलना है, और रास्ता बदल लेती है। अब जहां उसे रास्ता बदला है वहां तिनका रख दे, फिर रास्ता बदल लेगी, फिर रख दे, फिर बदल लेगी, फिर रख दे, फिर बदल लेगी, आखिर क्या करेगी? तिनके को क्रॉस कर देगी। उस छोटे से कीड़े ने सोचा कि मैंने इसको पार करना है। जब वो कीड़ा सोचता है तो इंसान तो अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहता है ना। अब देखने की, सुनने की, गौर व फिक्र करने की सलाहियतों से इंसान अगर वही काम लेता है जो जानवर लेते हैं, तो फिर बनती है ना जहन्नुम। फिर इंसान किस बात का? इंसान को अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने अपने हाथों से तख्लीक किया, ठीक है, मैंने उसे अपने हाथों से तख्लीक किया, हाथों से। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अपने हाथों से बनाया। और जरा हम अगर गौर करें तो इस दुनिया में अक्सर इंसान जो है, अक्सर इंसान की बात कर रहा हूं, अक्सर जानवर वाली जिंदगी नहीं गुजार रहे आमिर साहब। जानवर की जिंदगी क्या है, कभी गौर किया? एक जानवर आपके घर में होता है, जानवर पैदा होता है, खेलता है, खाता है, पीता है, जवान होता है, ठीक है, जिंदा रहने की कोशिश करता है और अपनी नस्ल आगे बढ़ाता है और आखिर में मर जाता है। तो अक्सरियत इंसानों की यही नहीं कर रही। पैदा हुए, खेले कूदे, खाया पिया, शादियां की, नस्ल आगे बढ़ी। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जहन्नुम के लिए इन्हें पैदा किया। इन्हें जो आंखें दी गई थी, जो देखना था वो उन्होंने देखा ही नहीं। इन्हें कान दिए गए, जो इन्होंने सुनना था वो इन्होंने सुना ही नहीं। दिलो दिमाग दिए गए थे गौर व फिक्र करने के लिए, हर चीज पर इन्होंने गौर व फिक्र कर लिया, लेकिन जो गौर व फिक्र करना चाहिए था उस तरफ ये नहीं। तो ऐसे लोगों के बारे में फरमा दिया कि उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तो जमा मुकस्सर, जमा की कितनी किस्में हैं जी? दो। कौन कौन सी? जमा सालिम, जमा मुकस्सर। जमा सालिम किसे कहते हैं? जो फार्मूले से बनती है, ठीक है, यानी उसका कोई फार्मूला होगा। और जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? जो विदाउट फार्मूला होती है, वो याद ही करनी पड़ती है। और बहुत सारी जमा मुकस्सरें आपको आती हैं, याद है, जो नहीं आती वो आपकी किताब में लिख दी गई हैं, ठीक। तो जितना आपको चाहिए मटेरियल उतना आपके लिए मौजूद है। अब जमा सालिम फार्मूला कैसे है, बनता है, उसका क्या फार्मूला लगता है? क्या जमा सालिम मुज़क्कर में अलग फार्मूला लगता है, मुअन्नस में अलग फार्मूला लगता है? ये सब बातें इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे लेक्चर में लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो कुछ सुना है उसे समझने की तौफीक अता फरमाए। उलमा ने ये कहा है कि जिस जगह भी ये काम होगा
जिसका जिक्र आगे आ रहा है, वो जगह इसी जुमरे में आएगी इंशाअल्लाह ताला। क्या काम होता है? लोग जमा होकर क्या करते हैं? यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब पढ़ते हैं। पढ़ते ही नहीं है, वयतदारसूनहु बैनहुम, और उसे आपस में सीखते और सिखाते हैं। अब होता क्या उनके साथ? इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, उन पे सकीनत नाजिल हो, सुकून की कैफियत। और आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि सुबह के आप निकले हुए काम काज पे, कोई जॉब पे गया हुआ है, कोई अपने कारोबार में मसरूफ था, सारा दिन चख चख थकावट ये वो, जब आप इस क्लास में आते हैं, ईमानदारी से बताएं सुकून मिलता है कि नहीं मिलता? वरना सारे दिन की मेहनत और मुशक्कत के बाद कहीं आपको कहा जाए 1.5 घंटे के लिए आओ और बैठो, तो आप कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन यहां आपको सुकून मुयस्सर आता है, और वो सुकून बाद औक़ात इतना ज्यादा हो जाता है कि मुझे नजर भी आ रहा होता है, ठीक है ना, सुकून नजर आ रहा होता है। लेकिन बहरहाल जी, ये सुकून की कैफियत है जो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होती है। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि सकीनत नाजिल होती है। नंबर 2, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है, अल्लाह की रहमत ढांप लेती है। तीसरी बात, हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, फरिश्ते घेर लेते हैं उस मजलिस को। एक रिवायत में मिलते हैं अल्फाज कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते ऐसी मजालिस की तलाश में होते हैं, जैसे किसी फरिश्ते को पता चलता है कि इस जगह पर ये काम हो रहा है, तो फौरन वो व्हाट्सएप कर देते हैं, दूसरे फरिश्तों को ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि पहुंच जाओ, और तमाम फरिश्ते जो हैं उस महफिल को, उस मजलिस को घेर लेते। और अगली बात सुनिएगा जो बड़ी ही प्यारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वज़करहुमुल्लाहु फीमन इंदह, अल्लाह ताला उनका जिक्र करते हैं उनमें जो अल्लाह के पास है। अल्लाह के पास कौन है? उसके फरिश्ते, और आम फरिश्ते नहीं है, मुकर्रब फरिश्ते हैं। अल्लाह ताला पाक है जज्बात से, हर तरह से, लेकिन समझाने के लिए मिसाल दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह उनका जिक्र करते हैं अपने मुकर्रब फरिश्तों में कि देखो मेरे बंदे मेरे कलाम को पढ़ रहे हैं, उसे आपस में सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। कोई अल्लाह ताला खुश होते हैं। और मुझे ये समझ इस तरह आती है बिल्कुल जैसे जब मैं क्लासरूम में दाखिल होता हूं और कहीं मेरी किताब खुली हुई हो, ठीक है, किताब खुली हो और कहीं दो स्टूडेंट्स उस किताब को डिस्कस कर रहे हो, तो मेरा सेरों खून बढ़ जाता है, सेरों खून बढ़ता है मेरा, और मैं फख्र से बताता हूं कि यार मेरी किताब पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला को कितनी खुशी होती होगी। तो ये मजालिस आम मजालिस नहीं है, ज़हन में रखिएगा, ये नेमत है। ये आप याद करेंगे इन 30 दिनों के बाद। 5 दिन गुजर गए, 30 दिन बाद आप ऐसी मजालिस ढूंढेंगे। और अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में बयान फरमाया कि इन मजालिस में दुआएं कबूल होती हैं। तो अल्लाह से मांगा करें, मांगा करें, खुल के मांगा करें, उसकी शान के मुताबिक मांगा करें। आप देखें कैसे अल्लाह ताला आपकी दुआएं जो है कबूल फरमाता है इस मजलिस की बरकत से। तो ये मामूली नहीं है। खुदारा इसे मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, इसे अहमियत दें। जो दोस्त इधर उधर हो गए हैं, शैतान के हत्थे चढ़ गए हैं, तो ये ना समझें कि आप नहीं चढ़ सकते, आप भी चढ़ सकते हैं। उन दोस्तों को वापस लाएं, मोटिवेट करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
जी अदद के एतबार से इसम कितनी तरह का होता है बेटा? जी 3 तरह का। कौन कौन सी? वाहिद, मुसन्ना, जमा। वाहिद कितने के लिए इस्तेमाल होता है? 1 के लिए। मुसन्ना कितने के लिए इस्तेमाल होता है? 2 के लिए। जमा कितने के लिए इस्तेमाल होता है? 2 से ज्यादा के लिए। वाहिद से मुसन्ना बनाने का तरीका क्या है? आनी ऐनी 2 आवाजें आती हैं बस हमें। वाहिद इसम के आखिर में आनी और ऐनी की 2 आवाजें लगाने से मुसन्ना बन जाता है। जमा की कितनी अकसाम है? 2। कौन कौन सी? सालिम, मुकस्सर। सालिम किसे कहते हैं? जो फार्मूले से बनती है। मुकस्सर किसे कहते हैं? जो बगैर फार्मूले की होती है। मुकस्सर आपको याद ही करनी पड़ती है, लिहाजा वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुरान मजीद के साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाली जमा मुकस्सर हमें याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब हम आते हैं जी जमा सालिम की तरफ। और जमा सालिम जो है वो 2 तरह की होती है जी। एक जमा सालिम मुज़क्कर होती है, गोया जमा सालिम मुज़क्कर का अलग फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। और मैंने कल आपको कहा था कि अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू होंगी और जमा होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है? जमा हो तो खुश होना है कि वेरी गुड और जमा हो गई। जमा सालिम मुज़क्कर का अलग फार्मूला होगा, जमा सालिम मोन्नस का अलग फार्मूला होगा। गोया ये पिक्चर अब आपके सामने आ गई है और ये पिक्चर आज इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएगी और मंडे को हम इसम की कैपेसिटी को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे, ठीक है? ले जी, सबसे पहले हम जमा सालिम मुज़क्कर बनाने का तरीका सीखते हैं। जमा सालिम मुज़क्कर बनाना। जमा सालिम मुज़क्कर मुज़क्कर की बनेंगी जी, पहली बात ये। और इसमें हमने जो 3 चीजें पढ़ी हैं, नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स, उनमें से हमने कहा कि प्रोनाउंस को तो बिल्कुल अलग करें, वो इंशाल्लाह ताला तफसील से हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस को। 2 चीजें हैं, नाउन्स और एडजेक्टिव्स। तो जमा सालिम मुज़क्कर जो है ना, जमा सालिम मुज़क्कर, ये 99.99% एडजेक्टिव्स की बनेगी जी। इसमें से नाउन्स की नहीं बनाएंगे आप, कलम की नहीं बनाएंगे, किताब की नहीं बनाएंगे, कुर्सी की नहीं बनाएंगे, लेकिन चूंकि आप ज़हीन लोग हैं, काबिल लोग हैं, आप बना लेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका जो फार्मूला आ जाएगा तो आप कहेंगे मसला ही कोई नहीं। जब आपने रोड की जमा रोडो बना ली है तो फिर इंशाल्लाह ताला आप इसमें भी बनाएंगे, लेकिन मैं तवज्जो दिला दूंगा कि नहीं जी इसकी नहीं बनेगी, एडजेक्टिव होगा तो बनेगी। मसलन सालेह की बनाएंगे आप, जमील की बनाएंगे, कबीर की बनाएंगे, जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी बनाएंगे। ओके जी। तो जमा सालिम मुज़क्कर बनाने के लिए इस्म का एडजेक्टिव होना जो है ये जरूरी है। तो एडजेक्टिव की एग्जांपल मैं एक देके बात समझा देता हूं। हमारा एडजेक्टिव है जी सालेह, इसकी हमने जमा सालिम बनानी है, सही है? तो वही कॉपी पेस्ट, कॉपी करने के बाद आपने 2 जगह पे पेस्ट करना है जी इसको, साले लफ्ज को 2 जगह पे, यानी रिजल्ट ये निकला कि जमा सालिम मुज़क्कर भी 2 ही बनेंगी। पहली जगह आपने पेस्ट किया तो ये लफ्ज आ गया जी सालेह ऐसे, दूसरी जगह पेस्ट किया तो ये लफ्ज बन गया सालेह ऐसे। ये 2 जगह पेस्ट हो गया। अब पहली जगह जो पेस्ट किया है वहां पर आखिरी हर्फ जो हा है उस पर आपने लगानी है पेश, पेश के बाद वाव लगाना है और नून जबर ना का इजाफा कर देना है। तो बिल्कुल उर्दू वाला फार्मूला अप्लाई किया है। उर्दू में नून गुन्ना लगाते थे, यहां पर पूरा नून लगा दिया। तो सालेह की एक जमा बन गई सालेहूना, सालेहूना। ओके जी, एक जमा बन गई। दूसरी जगह जो आपने पेस्ट किया है वहां पर आखिरी हर्फ पे लगानी है जेर, और जेर के बाद या और नून जबर ना का इजाफा करना है, ठीक है? क्योंकि आप कुरान तो इस वक्त नहीं पढ़ रहे,
कि रुक रहे हैं तो वक्फ करेंगे, आखिरी हरकत नहीं बोलेंगे। अभी आप अरबी सीख रहे हैं तो अरबी सीखते हुए लफ्ज की आखिरी हरकत जरूर बोलें अगर डली हुई है तो, अगर नहीं डली हुई तो ना बोलें, ठीक है। सालेह में नहीं डली हुई तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, सालेहूना और सालेहीना में डली हुई है तो आप हरकत बोलें वो, ताकि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो दो जमा सालिम बन गई जी, एक ऊना की आवाज के साथ, एक ईना की आवाज के साथ। तो सिंपल सा फार्मूला है, दो जगह पेश किया आपने, आखिरी हर्फ पर पेश वाव नून जबरना एक जगह, दूसरी जगह आखिरी हर्फ पे जेर या नून जबरना, तो ऊना ईना ऊना ईना ऊना ईना ऊना ईना, दो आवाजें आ गई। ओके जी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, माशाल्लाह समझ आ गई होगी। अब मैं आपके सामने लफ्ज बोलता हूं, जमा सालिम आपने बनानी है उनकी। तैयार है जी? माशाल्लाह जी। जी, मुस्लिम, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुमिन, मुमिनूना, मुमिनीना, काफिर, मुशरिक, मुनाफिक। अब कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं, आप अल मुनाफिकून सूरत पढ़नी शुरू करते हैं, आपको वहां पर अल्फाज मिलते हैं इज़ा जाअकल मुनाफिकूना, तो आपको पता चला हो जमा मुनाफिकों का जिक्र हो रहा है। आगे मिला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबूना, तो मुनाफिकीना वहां ये इस्तेमाल हो गया, तो मुनाफिकूना भी आ गया, मुनाफिकीना भी आ गया। वहां ऊना आया, यहां ईना आया, क्यों आया? आज क्लास का 5वां दिन, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी ये पता चला है कि एक ऊना है एक ईना, तो ये भी इंशाल्लाह ताला आगे जाके पता चल जाएगा कि क्यों ऊना आया और क्यों ईना आया, ठीक है जी। जी, साइम, ताइब, तव्वाब, माशाल्लाह, किताब, देखिए माशाल्लाह बना लिया आपने, मैंने तो कहा था ज़हीन लोग हैं आप तो रोड से रोडो बना लेते हैं, रोडे बना लेते हैं। हाँ, तो आपने किताब की भी जमा सालिम बना ली। ये देखे बगैर कि किताब एडजेक्टिव है या नहीं है, बनते गई ना, ठीक है ना, सही। वो एक शख्स गया ना मौलवी साहब के पास, कहता मौलवी साहब तुसी कहते हो वजू तो बगैर नमाज नहीं होती, मैं पढ़ी हो गई, ठीक है, मैंने पढ़ी हो गई, तो जमा बन गई लेकिन होगी नहीं, कबूल नहीं होगी। ओके, बन जाएगी। ले जी, जमा सालिम मुज़क्कर बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जी जमा सालिम मुअन्नस की तरफ। जमा सालिम मुअन्नस 99.99% गोल ता वाले अल्फाज की बनेगी जी। गोल ता वाले अल्फाज, गोल ता वाले अल्फाज चाहे एडजेक्टिव हो चाहे एडजेक्टिव ना हो, क्योंकि गोल ता जो है वो आपको पता है एडजेक्टिव में भी आती है और ऐसे अल्फाज में भी आते हैं जो एडजेक्टिव नहीं होते। मसलन दो एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक तो मैं सालेह की मुअन्नस लिख देता हूं, सालेहा, ये एडजेक्टिव है, और एक मैं लिख देता हूं आपके सामने जन्नह जी। इसमें नाउन एडजेक्टिव दोनों आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों के आखिर में गोलता होनी चाहिए, सही है ना, बस ये फर्क है। तो इसके लिए भी आपको कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा, दो जगह पर आपने पेस्ट करना है। इसी तरह दोनों जगह मैं पेस्ट करके दिखा रहा हूं जी। सालेहा, सालेहा, जन्नह, जन्नह,
अब करना क्या है, पहली जगह जो पेश किया है ना, पहली जगह से आपने गोलता हटा देनी है। गोलता हटा दी, ठीक है, हट गई। गोलता हटाने के बाद पहली जगह पर अलिफ और लंबी ता दो पेश के साथ लगा देनी है। गोलता हटाने के बाद अलिफ और लंबी ता दो पेश के साथ लगा देंगे। तो सालेहा से सालेहातुन और जन्ना से जन्नातुन। ओके जी, एक ही आवाज आ गई, आतुन, आतुन। अब दूसरी जगह जो पेश किया था वहां पे भी गोलता हटानी है। गोलता हटाने के बाद अलिफ और लंबी ता दो जेर के साथ लगानी है। सालिहातिन, जन्ना से गोलता हटाई, अलिफ और लंबी ता दो जेर के साथ लगा दी, जन्नातिन। ठीक है, अब आपके ज़हन में सवाल पैदा करने की कोशिश की जा रही होगी कि दो जबर क्यों नहीं लाई इन्होंने, है ना? सही है ना? अच्छा, माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे। लेकिन वो शैतान जो है ना, वो माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं, आप तो कुछ ना कुछ लाएगा बीच में। तो ये सिंपल से इसका जवाब ये सिंपल सा है जी। बच्चे से टीचर ने पूछा क्लास में कि यार शेर अंडे देता है कि बच्चे? तो बच्चों से तो पूछा जा सकता है ना सवाल। तो बच्चा एक सियाना था, उसने कहा कि सर शेर जंगल का बादशाह है, अंडे दे या बच्चे दे, उसे कौन पूछ सकता है? तो अरब जुबान का बादशाह है जी, वो चाहे जबर लगाए चाहे जेर लगाए, उसे कोई नहीं पूछ सकता। उसने एक जगह आतुन दो पेश के साथ लगा दिया और एक जगह आतिन दो जेर के साथ लगा दिया, जबर के साथ नहीं लगाया, उसे कोई नहीं पूछ सकता। ठीक हो गया? तो बस आपने याद कर लेना है। तो ये दो आवाजें आपके सामने जमा साले मुअन्नस की आ गई। अब कुल 6 आवाजें आपके पास हैं, 6 आवाजें। 2 आवाजें मुसन्ना की आनी आई नहीं, आनी आई नहीं है, ठीक है? ये जब आप अड्डे पे जाते हैं ना तो कुछ ऐसी आवाजें सुनने को मिलती है आपको, है ना? आनी आई नहीं, ऊना ही ना, आतुन आतिन, आतुन आतिन। ये 6 आवाजें बहुत काम आएंगी आपके इंशाअल्लाह ताला। मुस्लिमा, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, दो दो बनाने आपने, ठीक है? मोमिना, काफिरा, माशाल्लाह, मुशरिका, आबिदा, माशाल्लाह, तालिबा, बैयिना, हुजरा, सिंपल है, हुजरातुन, हुजरातिन, सूरत हुजरात नहीं है आपकी, ठीक है? अच्छा जी, आया, आयातुन, आयातिन, आइन, मुअन्नस है, ठीक है ना? लेकिन गोलता नहीं है, ठीक है? बना रहे थे आप वैसे माशाल्लाह, बोल रहे थे, लेकिन फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं ये मुअन्नस है लेकिन गोलता वाला मुअन्नस नहीं है। ले जी माशाल्लाह, जमा साले मुअन्नस भी क्लियर हो गया। अब आपका आखिरी 10 मिनट में होगा टेस्ट, सही है? तो टेस्ट आपका नहीं होगा, मेरा होगा। तो आप अगर मुझे कामयाब करना चाहते हैं तो आप तैयार हैं जवाब देने के लिए? ये सबसे पहला टेस्ट कौन देगा? माशाल्लाह, पहला बड़ा आसान होता है, ठीक है? तो पहला हाथ खड़ा करते हैं उसका बड़ा ही आसान होता है टेस्ट।
और फिर जो जो बाद में जाते हैं मुश्किल होते जाते हैं। ठीक है, तो पहला हाथ आपका खड़ा हुआ था, तैयार है जी आप? तो इनसे मैं 10 सवाल करूंगा, 10/10, देखते हैं नंबर लेते हैं कि नहीं लेते, और आपने इनके नंबर काउंट करने हैं। ठीक है जी, चलें जी, तैयार है जी? चले, मैंने कहा कि मैं पहला आसान होता है तो आसान ही आपके सामने रखा हूं जी। वर्ड है जी मेरा सालेह। सवाल नंबर 1 आपसे यह है कि सालेह एक इसम है, आपने मुझे बताना है कि इसमें ये नाउन है या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव, पहला ठीक हो गया। सवाल नंबर 2, सालेह वर्ड जो है जिन्स के एतबार से मुजक्कर है या मुअन्नस है? जी, मुजक्कर है, 2 ठीक हो गए। सवाल नंबर 3, सालेह वर्ड वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है जी, वो उन्हें जवाब देना, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ भी आ जाता हूं। ठीक, वाहिद, 3 ठीक हो गए। सवाल नंबर 4, ये वाहिद है तो इसके 2 मुसन्ना बना दें जल्दी से, बस बोल दें, मुसन्ना बना के बोल दें। सालिहानी, सालिहैनी, एक्सीलेंट। अगला सवाल यह है कि साले वर्ड की जमा सालिम बनेगी या जमा मुकस्सर बनेगी? जमा सालिम बनेगी। इसका जवाब पहले ही मौजूद है, जब आपने इसे एडजेक्टिव कहा है तो जमा सालिम बनेगी। ठीक है, ये भी ठीक हो गया माशाल्लाह। इसकी जमा सालिम बना दें, 2 जमा सालिम बना दें। सालिहूना, सालिहीना। ठीक है जी, दे देते हैं जरा, ठीक, आधा नंबर नहीं काटते लेकिन पूरे दे देते हैं। नेक्स्ट, मुझे बताइए, साले आपने मुजक्कर कहा है तो साले की मुअन्नस क्या होगी? बोल देना लफ्ज, सालेहा। माशाल्लाह, ये भी ठीक हो गया। सालेहा के 2 मुसन्ना बना दें। सालेहा के, अब सालेहा बनाया ना आपने मुअन्नस, अब मैं उसके 2 मुसन्ना पूछ रहा हूं। सालेहा के 2 मुसन्ना बना दें। शाबाश शाबाश, सब सही कर रहे हैं, क्या हो गया? सालिहा तानी, सालिहा तैनी। सालिहा की जमा बना दें। सालिहा, उसकी जमा पूछ रहा हूं। सालिहातुन, सालिहातिन। ले जी, 10/10। जो 5 दिन में आपने पढ़ा है वो सारा मैंने रिवाइज कर। ठीक है जी, अब कौन है जी? तैयार है? ओके, चलो, आपके लिए वर्ड है जी मुस्लिम। आपने मुझे बताना है कि मुस्लिम वर्ड जो है ये इस्म की कैटेगरी नाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है। वैसे नाउन भी है, लोग नाम भी रख लेते हैं, लेकिन असल में ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इस्लाम लाने वाला होता है मुस्लिम, तो ये एडजेक्टिव है। माशाल्लाह, 1 ठीक हो गया। जिन्स के एतबार से मुस्लिम मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये मुजक्कर है, मुजक्कर कंसीडर होगा। माशाल्लाह। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? वाहिद है। वाहिद है तो उसके 2 मुसन्ना बना दें। मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी। अगला सवाल है, मुस्लिम की जमा सालिम बनेगी या जमा मुकस्सर बनेगी? जमा सालिम बनेगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक हो, सही है। तो जमा सालिम बना दें जी 2। मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, एक्सीलेंट। मुस्लिम आपने कहा मुजक्कर है तो उसकी मुअन्नस क्या होगी? मुस्लिमा, एक्सीलेंट। मुस्लिमा के 2 मुसन्ना बना दें। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी। मुस्लिमा की 2 जमा बना दें। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, माशाल्लाह
माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे खुशी हो रही है कि मैं पास हो रहा हूं जी। ले जी, आपके लिए लफ्ज है मुमिन। मुमिन वर्ड आपने बताना है इसम में नाउन है या एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव है, वेरी गुड। मोमिन वर्ड मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। मोमिन वर्ड वाहिद है मुसन्ना है जमा है? वाहिद है। दो मुसन्ना बना दें, मोमिनानी मोमिनैनी। मोमिन वर्ड की जमा सालिम बनेगी या जमा मुकस्सर बनेगी? सालिम बनेगी। दो जमा सालिम बना दें, मोमिनूना मोमिनीना। मोमिन वर्ड आपने कहा मुज़क्कर है, उसकी मुअन्नस बना दें, मोमिना। मोमिना वाहिद है, इसके दो मुसन्ना बना दें, मोमिनातानी मोमिनातैनी। मोमिना की जमा बना दें दो, मोमिनातुन मोमिनातिन। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। तुम तो अपने बंदे हो यार, जरा पूछ लें। हाँ जी, हाँ सॉरी, आप तैयार हैं जी? पक्की बात, एक्सीलेंट। किताब आपको लफ्ज दिया मैंने। किताब लफ्ज के बारे में पहला सवाल आपसे यह है कि किताब लफ्ज जो है ये इसमें नाउन है या एडजेक्टिव है? नाउन, वेरी गुड। सवाल नंबर 2, किताब लफ्ज अरबी जुबान में मुज़क्कर है या मुअन्नस है? मुज़क्कर, वेरी गुड। तीसरा सवाल, किताब लफ्ज अरबी जुबान के हिसाब से वाहिद है मुसन्ना है या जमा है? वाहिद, वेरी गुड। अगला सवाल, ये वाहिद है तो किताब के दो मुसन्ना बना दें, किताबानी किताबैनी, वेरी गुड। किताब की जमा सालिम बनेगी या जमा मुकस्सर बनेगी? मुकस्सर बनेगी, माशाल्लाह। किताब की जमा मुकस्सर अगर आपको आती है तो बता दें, नहीं तो मैं बता दूंगा। कुतुब, ठीक है। जमा मुकस्सर और वाहिद एक एक लफ्ज ही आप बता रहे हैं, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगला सवाल, आपने कहा है किताब मुज़क्कर है, किताब की मुअन्नस क्या है? ठीक है, कुछ ने बना भी ली होगी, है ना? अपने ज़हनों बना, किताबा बना के बैठे होंगे कहीं, है ना? तो किताब की मुअन्नस नहीं बनेगी, खैर हकीकी है, वेरी गुड वेरी गुड। ये रिक्वायरमेंट है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तैयार है जी? वेरी गुड, माशाल्लाह। आपके लिए लफ्ज है जी रजुल। माना ना आते हो तो पूछ लेंगे, लेकिन उम्मीद है इस लफ्ज के माना आते होंगे। 3 दफा तो आ चुका है लफ्ज हमारी इस क्लास में। तो रजुल लफ्ज के बारे में आपने बताना है कि ये इसम की कैटेगरी नाउन है या एडजेक्टिव है? नाउन है, वेरी गुड। मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर है। वाहिद है मुसन्ना है जमा है? वाहिद है। वाहिद है तो दो मुसन्ना बना दें इसके, रजुलानी रजुलैनी, माशाल्लाह। रजुल की जमा सालिम बनेगी या जमा मुकस्सर बनेगी? मुकस्सर बनेगी। मुकस्सर आती है तो बता दें, नहीं आती तो मैं बता दूंगा। रिजाल, एक्सीलेंट। रजुल आपने कहा है मुज़क्कर, तो रजुल की मुअन्नस क्या होगी? नहीं होगी, रजुल की मुअन्नस नहीं होगी। उन्होंने किताब की क्यों नहीं बनाई थी कि किताब गैर हकीकी थी, गैर हकीकी मुज़क्कर था। ये तो हकीकी है, हकीकी की मुअन्नस तो होगी, ठीक है। तो रजुल की मुअन्नस जो है वो लाजमी नहीं वो गोलता वाली होगी, वो तो एडजेक्टिव्स में बनाते थे हम गोलता वाली। तो रजुल की मुअन्नस आपको आनी चाहिए, याद करनी पड़ेगी, और वो है इमराअह। अब यही आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है कि अच्छा रजुल की मुअन्नस इमराअह है। इमराअह कहते हैं औरत को, तो रजुल की मुअन्नस इमराअह। इमराअह जो है वाहिद है, इसके दो मुसन्ना बना दें, दो मुसन्ना, लंबा ना करें,
इम्राअतानी, इम्राअतैनी, इम्राअतानी, इम्राअतैनी। ठीक है जी। अच्छा जी, इम्राअह की जमा बनानी है। अब हमने पढ़ा है कि हर गोलता वाले इस्म की आप जमा आतुन और आतिन के साथ बना लेते हैं, बना सकते हैं। आप बना लेंगे, बन भी जाएंगी। लेकिन अरब कहता है मैं नहीं इस्तेमाल करता, ये बना तुमने ठीक ली है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता। तो अरब कहता है कि इम्राअह की जमा जो है वो निसा है। ठीक है, तो निसा जो है वो इम्राअह की जमा है। रजुल की जमा रिजाल है और निसा जो है ये इम्राअह की जमा है। कुरान मजीद में है या निसा नबी, ए नबी की औरतों, यानी नबी की बीवी हो। सही है, तो निसा का लफ्ज जमा है। क्लियर हो गया जी। अब जरा मैं इस तरफ भी आ जाऊं जी। इस तरफ से कौन जवाब देगा? माशाल्लाह, यार हैं जी आप, वेरी गुड। आइन, ठीक है, मतलब पता है, माशाल्लाह। आइन लफ्ज के बारे में आपने पहला सवाल जो जवाब देना है वो बताना है कि नाउन है या एडजेक्टिव है। नाउन। सवाल नंबर 2, मुज़क्कर है मुअन्नस है? ये इधर उधर वाले जो है ना ये गलत बताते हैं। माशाल्लाह, ये मुअन्नस है। वेरी गुड, पूरी पिक्चर हो गई। ठीक हो गया। वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है? अच्छा जी, एक सवाल ओपन सबसे, देखता हूं किसको जवाब आता है। मैं ये सवाल करता हूं कि वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, तो आप बता देते हैं कि जी ये वाहिद है। मैं सवाल अगर करूं कि मुसन्ना या जमा क्यों नहीं है, तो इसका जवाब क्या देंगे आप जी? माशाल्लाह, इसमें मुसन्ना जमा सालिम की कोई साउंड ही नहीं है। ना इसमें आनी की आवाज आ रही है, ना आईनी की आवाज आ रही है, ना ऊना की, ना ईना की, ना आतुन की, ना आतिन की। तो इसलिए ये मुसन्ना और जमा नहीं है। ठीक है ना, तो ये जवाब ही आना चाहिए आपको। अब आपने आइन के 2 मुसन्ना बनाने हैं, जल्दी से। आइन के 2 मुसन्ना बनाने हैं। मुसन्ना पूरा बोले, आई नानी, आई नईनी, आई नानी, आई नईनी। ठीक हो गया जी। जी, आइन की जमा बना दे। जमा सालिम बनेगी, मुकस्सर बनेगी? पहला सवाल, सालिम बनेगी मुकस्सर बनेगी? मुकस्सर बनेगी। ठीक है, क्योंकि मुअन्नस में आपके सामने लिखा है सालिम बनेगी सिर्फ गोलता वालों की, ये सालिम नहीं है। तो इसकी मुकस्सर आपको आती होगी तो बता देंगे, नहीं आती होगी तो पूछ लेंगे। इसकी जमा हमने अभी पढ़ी है, इसकी जमा है उयून या आयुन। ठीक है ना, दोनों माना के हिसाब से। ओके जी। ले जी, आखिरी सवाल आपसे। आइन आपने कहा है मुअन्नस है, इसका मुज़क्कर क्या होगा? नहीं होगा। वेरी गुड। ठीक है, कहीं आप डिक्शनरी ढूंढनी शुरू कर दें, गूगल सर्च कर लें कि इनका मुज़क्कर क्या होता है, कुछ नहीं मिलेगा। मुज़क्कर मुअन्नस सिर्फ हकीकी में होंगे या एडजेक्टिव्स में होंगे? ठीक है, बाकियों में नहीं होंगे। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पास हो गया हूं मैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।